हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया मजे में होगे। आज चालू करते हैं जल्दी से, कम बात करते हो। वीडियो नंबर 10। ठीक, तो आज वीडियो नंबर 10 में अपना टॉपिक है विद्युत बल रेखा। क्या है टॉपिक? विद्युत बल रेखा। सुनो आराम से, व्याख्या करते हैं, समझाते हैं विद्युत बल रेखा को कि विद्युत बल रेखा क्या बला है। ओके, तो मान लो यह है चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, यह है आवेश धन क्यू और आवेश प्लस क्यू के चारों ओर यह है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जो हमने गोला खींचा है ये प्लस क्यू आवेश का है विद्युत क्षेत्र। अच्छा भाई, अब अगर आप क्या करें, इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखें किसी धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को, तो ये प्लस क्यू आवेश इस रखे गए, इस छोड़े गए धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगाएगा ऐसा ऐसा प्रतिकर्षण बल। और जब इस धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर यह प्लस क्यू आवेश लगाएगा ऐसा प्रतिकर्षण बल, तो ये परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट भागेगा, दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश उस पर कौन सा बल लगा रहा है? ऐसा प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। तो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट भागेगा, दौड़ेगा और भागते हुए जिस पथ का अनुसरण करेगा, जिस रास्ते पर चलेगा, इस पथ को कहते हैं विद्युत बल रेखा। ठीक है, और बोलते हैं चलिए भाई, मान लो यहां पर आपने छोड़ा धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को, तो ये प्लस क्यू आवेश इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। और जब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर प्लस क्यू आवेश लगाएगा ऐसा ऐसा प्रतिकर्षण बल, तो प्लस क्यू नॉट दौड़ेगा, भागेगा, कूद कूद के भागेगा और भागते हुए जिस पथ का अनुसरण करेगा, जिस रास्ते पर चलेगा, उस पथ को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। अभी हमने विद्युत बल रेखा की परिभाषा नहीं बताई है। हालांकि यहां जो विद्युत बल रेखा है वो होगी एक सरल रेखा, इस पर बातें बाद में करेंगे, लेकिन हमने जानबूझकर यहां पर जो बल रेखा है उसको वक्र आकृति बनाई है। हालांकि वास्तव में होगी ये सरल रेखा। गोली मारो। अब आगे सुनो, अगर आप क्या करें, विद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, तो अभी बल रेखा की परिभाषा नहीं बताई है, परिभाषा निकालने जा रहे हैं। तो अगर आप विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो इस स्पर्श रेखा की दिशा इस बिंदु पर स्थित धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती है। यानी कि जब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट इस बिंदु पर होगा तो उस पर लगने वाले बल की दिशा ऐसी होगी। ठीक है, तो बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचे तो खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती है। और वीडियो नंबर 7 में शायद हम आपसे कह चुके हैं 25 बार, और आपसे कहा था रिवाइंड करके बार बार देखना, कि धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है वही दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, जिसे आप दर्शाते हैं वेक्टर ई से। ठीक है, तो फिर से बोलते हैं, अगर आप क्या करें, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या खींचें, स्पर्श रेखा खींचें, तो इस स्पर्श रेखा की दिशा इस बिंदु पर स्थित धनात्मक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल यानी कि फोर्स की दिशा को दर्शाती है। और आपको मालूम है कि जो दिशा होती है परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल की, वही दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी कि वेक्टर ई की।
इतना सुनने के बाद हम लोग विद्युत बल रेखा को परिभाषित ऐसे करेंगे कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। एक बार फिर से, तो विद्युत बल रेखा की परिभाषा ऐसी होगी कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। रिवाइंड करके डेफिनेशन बार बार सुन लेना, ठीक है। क्या है परिभाषा? कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखा के गुण। विद्युत बल रेखा के गुण। तो आइए सुनाते हैं विद्युत बल रेखा के गुण। आते हैं 12th बोर्ड में कि विद्युत बल रेखा कैसे कहते हैं। इसके आप 4 गुण या इसकी 4 विशेषताएं लिखिए, 12th बोर्ड में आता है। तो विद्युत बल रेखा का जो पहला गुण है उसमें तो आप वही लिख देंगे विद्युत बल रेखा की परिभाषा कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। ठीक है। दूसरा गुण, तो दूसरा गुण बताने से पहले इस पर थोड़ी चर्चा करें। मान लो यह है आवेश प्लस क्यू और यह है आवेश माइनस क्यू और आपने यहां पर, कहां पर, यहां पर आपने छोड़ा रखा किसी धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है ये इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब प्लस क्यू के प्रतिकर्षण बल के कारण प्लस क्यू नॉट यहां से भागेगा और ये जो माइनस क्यू आवेश है ये इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर आकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू से प्रतिकर्षण बल के कारण भागेगा और माइनस क्यू के आकर्षण बल के कारण माइनस क्यू के पास जाएगा। ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट यहां से भागेगा और जाएगा किसके पास? माइनस क्यू के पास। और परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट जिस पथ का अनुसरण करता है इसी पथ को आप कहते हैं विद्युत बल रेखा। तो इससे विद्युत बल रेखा का दूसरा गुण यह प्राप्त हुआ कि विद्युत बल रेखा प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ होती है और माइनस क्यू आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है। तो विद्युत बल रेखा प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ होती है और माइनस क्यू आवेश पर जाकर समाप्त होती है। ठीक है। तो दूसरा गुण विद्युत बल रेखा प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ होकर माइनस क्यू आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है। तीसरा गुण, ठीक, तीसरा गुण कि जो आपके आंखों के सामने आपको वक्र दिख रहा है यह है खुला वक्र। ठीक है। यह है खुला वक्र। ठीक है। यह है खुला वक्र। तो जो विद्युत बल रेखा है ये एक खुला वक्र है। तीसरा गुण क्या है? विद्युत बल रेखा एक खुला वक्र है। क्यों खुला वक्र है? क्योंकि जब आप यहां छोड़ेंगे परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को तो प्लस क्यू नॉट यहां से भागेगा और जाएगा किसके पास? माइनस क्यू आवेश के पास और यहां पर आकर इसकी यात्रा, जर्नी समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि जो प्लस क्यू नॉट है वो यहां से वापस यहां आए, क्योंकि माइनस क्यू इस पर लगा रहा है आकर्षण बल, प्लस क्यू लगाएगा इस पर प्रतिकर्षण बल। तो माइनस क्यू तक पहुंचने के बाद जो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है ये वापस माइनस क्यू से प्लस क्यू के पास नहीं आएगा। यहीं पर आकर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट की यात्रा समाप्त हो जाएगी। और अगर ऐसा होता, हालांकि होता नहीं है, तो अगर ऐसा होता कि प्लस क्यू नॉट यहां पहुंचने के बाद फिर वापस आता प्लस क्यू के पास, तब हम कहते हैं कि विद्युत बल रेखा पूरा बंद वक्र है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब विद्युत बल रेखा एक खुला वक्र है। फिर नंबर 4, चौथा गुण। तो बल रेखा का चौथा गुण यह है कि
दो विद्युत बल रेखाएं, लाइट गोल हो चुकी है भाई, लाइट गोल हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अपन वीडियो बंद नहीं करते, ठीक है, जमीन ऊपर आसमान नीचे हो जाएगी, अपन वीडियो बंद नहीं करेंगे, ठीक है, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, अपना वीडियो बंद नहीं होगा। हाँ, तो लाइट गोल हुई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हुए, गोली मारो सब बातों को। तो बल रेखा का चौथा गुण है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ठीक है। तो चौथा गुण क्या है? दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती क्यों नहीं है। क्या क्वेश्चन आता है? दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो इसका कारण, इसका आंसर आपको बताते हैं कि अगर बाय द वे, खुदा ना खास्ता, अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनका जो कटन बिंदु है उस पर आप दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये खींची हमने एक स्पर्श रेखा इस बल रेखा के लिए, समझ रहे हो, और इसी कटन बिंदु पर ये हमने खींची दूसरी स्पर्श रेखा इस बल रेखा के लिए। तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर आप खींच सकते हैं दो स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा इस बल रेखा के लिए, ये स्पर्श रेखा इस बल रेखा के लिए। और बातें हुई हैं कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई इस स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो जब यहां मिलेंगी आपको दो स्पर्श रेखाएं कटन बिंदु पर, तो इस कटन बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। क्यों? ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, 2 नंबर का। तो सटीक शब्दों में जवाब क्या होगा कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि एक ही बिंदु पर सदिश की दो दिशाएं नहीं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वेग सदिश राशि है, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, और आप बढ़िया सुबह सुबह अपनी हीरो पुक में बैठकर मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो आपके वेग का परिमाण हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, और आपके हीरो पुक के वेग की दिशा हो गई पूर्व दिशा की ओर। तो भाई आपके हीरो पुक के वेग की दिशा केवल एक ही होगी, पूर्व दिशा की ओर। एक ही बिंदु पर आपके हीरो पुक की दो दिशाएं नहीं होंगी कि आपकी हीरो पुक पूर्व दिशा की ओर भी जा रही है, ठीक, और उत्तर दिशा की ओर भी जा रही है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर सदिश की एक ही दिशा होती है। चलो गोली मारो सब बातों को। फिर विद्युत बल रेखा का 5वां गुण, तो 5वां गुण यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, यानी कि बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होती है, उसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो 5वां गुण क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, यह 5वां गुण। फिर 6वां गुण, 6वां गुण यह है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में, प्रबल विद्युत क्षेत्र का मतलब जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शक्ति होगी ज्यादा, तो प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं घनी होती हैं, यानी कि बहुत पास पास होती हैं। और 7वां गुण, दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। जो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा, जिसकी तीव्रता कम होगी, वहां विद्युत बल रेखाएं होंगी दूर दूर। फिर 8वां गुण, 8वां गुण यह है कि किसी भी आवेशित चालक से विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत गुजरती है। तो किसी भी चालक को, यानी कि धातु को अगर आप आवेशित करेंगे तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये हमेशा लंबवत गुजरेंगी।
यानी कि ये कोण कितना रहेगा 90, कोण कितना रहेगा 90। लंबवत होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप यहां पर छोड़ोगे परिक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को, तो ये धनावेश चालक उस पर सीधा प्रतिकर्षण बल लगाएगा ऊपर की ओर, और प्लस क्यू नॉट सीधा भागेगा ऊपर की ओर, और प्लस क्यू नॉट जिस रास्ते पर चलेगा उसे आप कहेंगे विद्युत बल रेखा। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं करते, रिवाइंड करके देख लेना। तो ये सारे गुण आप रिवाइंड कर करके बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, एग्जाम में आते हैं। ठीक, एग्जाम में आते हैं। और अब विद्युत बल रेखा के फटाफट कुछ प्रश्न करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक बिंदु आवेश हेतु विद्युत बल रेखाएं खींचिए या बनाइए। 12 बोर्ड में आता है 2 नंबर का। क्या है क्वेश्चन? धनात्मक एवं ऋणात्मक बिंदु आवेश हेतु विद्युत बल रेखाएं खींचिए। चलो भाई, सबसे पहले बनाते हैं धनात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखा। आइए बनाते हैं। तो अगर हम यहां पर इस धनात्मक बिंदु आवेश के निकट अगर हम यहां पर छोड़ेंगे धनात्मक परिक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को, तो ये धनात्मक बिंदु आवेश इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। तो जब प्लस क्यू नॉट पर कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल, तो प्लस क्यू नॉट सीधा भागेगा दूर, प्लस क्यू आवेश से कैसा भागेगा? सीधा दूर। और चर्चा हो चुकी है कि परिक्षण आवेश जिस रास्ते पर चलेगा, जिस रास्ते पर भागेगा, उसे आप कहते हैं विद्युत बल रेखा। फिर यहां छोड़ेंगे प्लस क्यू नॉट को, तो धनात्मक आवेश इस पर लगाएगा ऊपर की ओर प्रतिकर्षण बल, तो प्लस क्यू नॉट सीधा भागेगा ऊपर की ओर। यहां छोड़ोगे प्लस क्यू नॉट को, ऐसा लगेगा प्रतिकर्षण बल, सीधा भागेगा दूर। यहां छोड़ोगे प्लस क्यू नॉट आवेश को, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा नीचे की ओर, सीधा भागेगा नीचे की ओर। और भाई सुन चुके हैं 10 बार कि परिक्षण आवेश जिस रास्ते पर चलता है उसी आप कहते हैं विद्युत बल रेखा। इसका मतलब धनात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं होंगी ऐसी सरल रेखाएं। एरो बनाना आवश्यक है, और बना देते हैं यह वाह ये। तो ये हो गई धनात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं। ठीक, फिर बनाते हैं ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं। इसके लिए ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए बनाते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो हम यहां छोड़ेंगे परिक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को, ये जो ऋणात्मक बिंदु आवेश है ये इस पर लगाएगा आकर्षण बल, और ये सीधा भागेगा माइनस क्यू आवेश की ओर, और साथ में गाना गाएगा चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो प्लस क्यू नॉट सीधा भागेगा माइनस आवेश की ओर, ये लगा दिया एरो, ऐसा भागेगा। और जिस रास्ते पर भागेगा उसी आप कहते हैं विद्युत बल रेखा। प्लस क्यू नॉट को यहां छोड़ोगे, ऋणात्मक आवेश उसको आकर्षित करेगा, आकर्षण बल लगाएगा ऐसा, तो भागेगा सीधा इसकी ओर इस दिशा में। यहां छोड़ोगे प्लस क्यू नॉट को, यहां भागेगा। यहां छोड़ोगे प्लस क्यू नॉट को, ऐसा भागेगा। तो ये बल रेखाएं किसके लिए हो गई? ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए। और बना देते हैं, यहां छोड़ोगे ऐसा भागेगा, यानी कि सारे जो एरो हैं ये इसकी तुलना में उल्टे हो जाएंगे। तो ये विद्युत बल रेखाएं किसकी हो गई? किसके लिए हो गई? ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए। ठीक, अच्छा फिर मिटाते हैं इसको। ठीक है, आपको तो बहुत बढ़िया है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो और बिल्कुल याद कर लो। क्या बढ़िया मौका दिया है, सुनहरा मौका दिया भगवान ने लॉकडाउन में। बढ़िया वीडियो रिवाइंड करो 10 बार, पूरा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ब्लैक पेन ले लें। अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत, राइटिंग देखना भाई, खराब राइटिंग हमारी। विद्युत द्विध्रुव हेतु विद्युत बल रेखाएं खींचिए। क्या है क्वेश्चन? विद्युत द्विध्रुव हेतु विद्युत बल रेखाएं खींचिए। तो सारा हिंदुस्तान जानता है कि विद्युत द्विध्रुव में होते हैं 2 आवेश, प्लस क्यू और
माइनस क्यू। इसके लिए बनाना है विद्युत बल रेखा, 12 वोल्ट में आता है 2 नंबर का। तो अब बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत बल रेखा। आइए, जैसा कि हमने आपको समझाया था आज, तो अगर आप धनात्मक परिक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को छोड़ेंगे इस स्थान पर, तो ये प्लस क्यू आवेश लगाएगा उस पर प्रतिकर्षण बल ऐसा, और माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगाएगा आकर्षण बल ऐसा। इसका मतलब इस प्लस क्यू नॉट पर एक और एक दो बल कार्य करेंगे। और पढ़ा था 11th क्लास में, किसी भी एक वस्तु पर अगर अलग अलग दिशाओं में दो बल कार्य करेंगे, ऐसा बल भी कार्य करेगा, ऐसा बल भी कार्य करेगा, तब वस्तु जिस पथ का अनुसरण करेगी वो पथ होगा वक्राकार, वो होगा वक्राकार, क्योंकि इस पर दो बल काम कर रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। यहां भी बल लग रहा है, यहां भी बल लग रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी एक वस्तु पर अलग दिशाओं में दो बल कार्य करेंगे, तो वस्तु का जो पथ है, वस्तु जिस रास्ते पर चलेगी, उसका शेप होगा वक्राकार। इसका मतलब प्लस क्यू नॉट को यहां छोड़ोगे तो ये वक्राकार पथ पर चलता हुआ पहुंचेगा माइनस क्यू के पास। एरो बना दिया, यहां से भागेगा प्लस क्यू नॉट, इसके पास जाएगा। यहां छोड़ोगे प्लस क्यू नॉट को, यहां से भागेगा इसके पास जाएगा। ये एरो बना दिया, ये एरो बना दिया, ठीक है, ये एरो बना दिया। प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू की ओर आएगा। तो ये विद्युत बल रेखाएं बन गई अपनी किसके लिए? विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है। तो 12 बोर्ड में आता है क्वेश्चन। चलो फिर आज की क्लास छोटी रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके नोट्स आपको भेज देंगे, वीडियो 9 के भी वीडियो नोट्स आपको भेज चुके हैं, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आपके सरस्वती गंगानगर के टॉपर राजकोष्ठा के नोट्स हैं, उन्हीं की राइटिंग है, वो आपको हमने भेज दी आज। उन्हीं की कॉपी से मंगा लिए थे नोट्स, उन्हीं कॉपी से भेजते आएंगे। टॉपर है भाई आपके सरस्वती स्कूल का, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नोट्स भेज देंगे, नोट कर लेना। और गुजारिश हमारी, बिल्कुल याद करते आओ, कंठस्थ करते आओ, और बिल्कुल फेयर नोट्स बनाते आओ। बेहतरीन नोट्स बनाना, बढ़िया ब्लैक पेन से हेडिंग, फिर नीले पेन से नोट्स, ठीक है। फिर लाल पेन से बढ़िया लिखना क्वेश्चन, फिर नीचे ब्लू पेन से आंसर। कोई मुख्य बिंदु होगा तो उसको बढ़िया ग्रीन पेन से हाईलाइट कर देना। जब आपकी कॉपी बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी, तो आपको खुद बार बार जाकर उसको पढ़ने की इच्छा होगी। जीवन का यही सत्य है, इसका अनुसरण करना, बढ़िया तैयारी करना। फिर से बोलते हैं, 12 बोर्ड में मेरिट में आओगे 30,000 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं कल।